मंगलवार को भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण पास कर लिया। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश को हराया। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश आमने सामने थे। वहीं ओम बिरला के लोकसभा सदस्य बनने के बाद भाजपा में खुशी की लहर छा गई। बाड़मेर में भी भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़ मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद देश भर में भाजपा द्वारा खुशियां मनाएगी। इसी तरह बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने कहा कि राजस्थान के लाल एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी पंचायत के स्पीकर का पद ग्रहण किया है। यह उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। दरअसल एनडीए सरकार बनने के बाद लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसमें सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया था। बुधवार को सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। इसके बाद राजस्थान भर में खुशी का माहौल है। राजस्थान में इस बार भी 4 मंत्रियों और स्पीकर बनाए गए हैं। बाड़मेर शहर के रेलवे स्टेशन के आगे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने कहा कि कोटा सांसद ओम बिरला आज फिर से लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए। उनकी खुशी में कार्यकर्ता पटाखे छोड़कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जश्न मना रहे हैं। ओम बिरला का पिछला कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल बड़ा सराहनीय रहा। उनके कार्यकाल में सर्वाधिक समय लोकसभा चली। कई ऐतिहासिक निर्णय भी हुए। उन्होंने पारदर्शिता के साथ सभी विपक्ष के सांसदों को भी साथ लेकर संसद में चलाई। निस्संदेह तारीफ के योग्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने उनको दोबारा उम्मीदवार के रूप में चयन किया था। कोटा के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में भी लोकसभा के अध्यक्ष, आज पुनः श्रीमान ओम जी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष से निर्वाचित हुए हैं। उसकी खुशी में कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह बिठाकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं। माननीय बिरला जी का जो पिछला कार्यकाल था वो हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आप देखोगे तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल बड़ा सराहनीय रहा। उनके कार्यकाल में लोकसभा में सर्वाधिक समय लोकसभा चली और कई ऐतिहासिक निर्णय हुए। उम्मीदवार के रूप में चयन किया और उनका चयन निर्विरोध रूप से आज जो वापस बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। हमारे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है, गर्व का भी दिन है कि आदरणीय ओम जी बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। राजस्थान का एक लाल फिर से लोकसभा के अंदर स्पीकर पद पे बैठे। पहले भी वो थे, पिछले कार्यकाल सत्र में भी आदरणीय ओम जी बिरला स्पीकर थे। एक बार पुनः उसी सीट पर आए हैं तो हम सबको बहुत खुशी है और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले सत्र में उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए तो आने समय इस सत्र में भी वो एक नई मिसाल कायम करेंगे। उनकी सरकार है तो निश्चित रूप से बहुत सालों से जो गांव, जो शहर वंचित थे विकास से, उनमें विकास का कार्य होगा। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं और हर क्षेत्र में कमियां हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे पानी की कर लें। बहुत सारी कमियां हैं और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है 3 तारीख से, तो हमने उसमें बाड़मेर को लेकर बहुत सारी मांगे रखी है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा को लेकर कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करना है, कुछ में विज्ञान संकाय शुरू करना है। पीजी कॉलेज है, उसमें हमने हिंदी सब्जेक्ट में पीजी शुरू करने की कहा है। वहीं ध्वनि मत से बुधवार को फिर से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने गए, जिसमें भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश आमने सामने थे, लेकिन ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण पास किया और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश को हराया।